हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटोर्स पे। और मैं हूँ आपका मेंटोर्स रोहित कुमार झा। फिर से आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 के, इससे पहले हम लोगों ने थर्ड नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कहता है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, तो देखिए कंसेक्यूटिव मतलब इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का, तो उसमें मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो यदि एक पॉजिटिव इंटीजर आप 2 मान लेंगे तो ऑब्वियसली सेकेंड जो उसका नेक्स्ट जो मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा 2 + 1 3, तभी ना कंसेक्यूटिव हो पाएगा जी लगातार। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। यदि हम लोग फर्स्ट जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो हम यदि एक्स मान लिए हैं तो ऑब्वियसली सेकेंड जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, देन सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर भी क्या हो जाएगा x+1। अब इन दोनों के स्क्वायर्स का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के स्क्वायर्स यानी कि x का स्क्वायर और प्लस में x+1 का स्क्वायर, इन दोनों ये दोनों नंबर जो हैं इनके स्क्वायर का सम मतलब जोड़ कितना आना चाहिए 365। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है जी। x² प्लस यहाँ पे आप a+b का होल स्क्वायर, एक इससे पिछले वीडियो में भी मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया था, तो अभी तक आप लोगों ने इसको रिमेंबर कर लिया होगा। तो रिमेंबर कर लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में जा करके इसका फॉर्मूला लिखिए, तो a+b का होल स्क्वायर का। तो देखिए a+b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो x² + 1 + 2x = 365, जो कि यदि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में रहते तो मैं तो आपको पूछ ही लेता a+b का होल स्क्वायर, पर चूँकि अभी आप लोग ऑनलाइन हैं तो पॉसिबल नहीं है कि पूछे, तो इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके इस फॉर्मूला को लिखें। x² को ऐड कीजिएगा तो 2x² + 2x + 1 - 365 = 0। 2x² + 2x और ये क्या हो जाएगा -364 = 0। यहाँ से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को कॉमन ले लीजिए, x² + x माइनस = 0। तो x² + x - 182 = 0। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं 182 का क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए अब देखिए x² + 7 × 2 = 14, 14x - 13x - 182 = क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये टर्म है, इसमें x को आप कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x + 14। इसमें आप -13 को कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा x + 14 = 0। ये टर्म रहा, दोनों में x + 14 कॉमन है। x + 14 को आप कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा x - 13 = 0। अब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तो x + 14 = 0, x - 13 = 0, x = -14, x = 13। तो ये दोनों लगातार कंसेक्यूटिव नंबर रहा जिसके स्क्वायर्स का सम कितना हो जाएगा 365। तो अब हम लोग फोर्थ नंबर तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई,
राइट ट्रायंगल का जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। इफ़ द हाइपोटेनुस इज 13 सेंटीमीटर, यदि उसका हाइपोटेनुस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अदर टू साइड्स, तो उसके दोनों जो अलग अलग साइड्स हैं उसको आप फाइंड कीजिए, उसको फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम लोग सबसे पहले बेस मानेंगे। लेट द बेस of the right triangle be x मान लिए हम लोग, बेस को क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखिए, देन द एल्टीट्यूड भी कितना होगा, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम इससे, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर नहीं। अब देखिए, हाइपोटेनुस कह रहा है 13 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनुस 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये जो कंडीशन अप्लाई होगा यहाँ पे, यदि यहाँ पे आपको पाइथागोरस का थ्योरम आ रहा होगा, पाइथागोरस का थ्योरम जो है सो 7th क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है। तो पाइथागोरस का थ्योरम यदि आपको याद होगा तो उसमें क्या होता था, ये एक राइट ट्रायंगल होता था, उस राइट ट्रायंगल में ये बेस होता था, ये हाइपोटेनुस होता था, और ये आपका क्या होता था, एल्टीट्यूड होता था। तो क्या होता था, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था ना जी, यही होता था पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे आपका एल्टीट्यूड कितना दिया है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनुस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब देखिए एक्स स्क्वायर मिलकर क्या बना लेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है जी, और माइनस में 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है 60 का फैक्टराइजेशन कर लेना है, क्योंकि 60 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 60 होगा। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ना इस तरह के फैक्टराइजेशन में, टर्म स्प्लिटिंग जो होता है जी, तो उसमें क्या होता है 60 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 60 2 30 2 15 3 5 जा 5 1 जा। तो देखिए आपको 60 लाना है मल्टीप्लिकेशन करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको कितना लाना है माइनस 7x। तो 12 और 5 यदि हम लोग ले लेते हैं तो मेरा आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 60 आ जाएगा आपका, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x माइनस 12 दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा आपका x माइनस 12 आ गया ना जी कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को 0 होने के लिए या तो x माइनस 12 0 हो या x प्लस 5 0 हो, तो एक बार x माइनस 12 को 0 होना पड़ेगा और एक बार x प्लस 5 को 0 होना पड़ेगा। तो x बराबर हो गया 12 और x बराबर ही क्या हो गया -5।
ठीक है। तो अब x का जो मतलब लेंथ जो होता है वो तो कभी निगेटिव में हो नहीं सकता है, तो x इक्वस टू -5 आप नहीं लेंगे, और x इक्वस टू 12 ये पॉजिटिव में है तो ये हम लोग ले लेंगे। तो अब आपको क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अदर टू साइड्स निकालना है, यानी कि आपका जो एल्टीट्यूड है वो निकालना है और जो आपका बेस है वो निकालना है। तो आपने चूँकि बेस को चूँकि आपने x माना है, तो बेस आपका कितना आ गया, बेस आपका क्या आ गया, बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना आ गया, एल्टीट्यूड कितना आ गया x-7, नहीं x-7, तो x कितना है 12 -7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक घरेलू जो मतलब कारखाना है, प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, पॉटरी मतलब होता है बर्तन वाला जो आर्टिकल्स होता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक खास दिन में इस बात को ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक जो मतलब आर्टिकल था, प्रत्येक जो मतलब वो सामान जो था उसका जो कॉस्ट है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब उस दिन जितना बर्तन का मतलब उत्पादन हुआ उसका 2 गुना से 3 ज़्यादा था कॉस्ट। बात को समझ पाए, जितना उत्पादन हुआ, मान लीजिए कि 6 गो मतलब बर्तन उत्पादन हुआ, तो उसके 2 गुने से मतलब 12 से 3 अधिक मतलब 15। बात को समझ रहे हैं, जितना उत्पादन हुआ उसके 2 गुने से 3 अधिक उसका दाम हो गया। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए क्या कहता है, तो यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा। तो देखिए लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स यदि एक्स हो गया तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गया, जितना प्रोडक्शन हुआ है नंबर ऑफ आर्टिकल्स का उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है, तो उसका 2 गुना क्या हो गया 2x, और उससे 3 अधिक तो 2x + 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको गिवन क्या दिया है, गिवन ने आपको क्या दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपया कितना था 90, नहीं तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उसके कॉस्ट को मिला दीजिएगा तो ये आ जाएगा। मान लीजिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया x, अब प्रत्येक का जो है सो मतलब एक आर्टिकल पे मान लीजिए 5 रुपया लगता है, तो 10 आर्टिकल पे कितना लगेगा 50 रुपया। तो एक आर्टिकल का जो मतलब एक आर्टिकल पे यदि खर्चा है 2x + 3, तो x आर्टिकल पे कितना होगा x × 2x + 3, और उसका दाम कितना आ रहा है टोटल 90। अब देखिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। देखिए 2x², इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस अब 90 को मल्टीप्लाई करके 90 का यहाँ पे फैक्टराइज करके देख लीजिए, सॉरी 180 का नहीं कीजिएगा जी, 2 और 90 का मल्टीप्लीकेशन 180 ना आ जाएगा, 290 245 3 15 3 5 जा 5 1 जा 5। ठीक है, तो 12 और 15 कर लीजिएगा, तो 15x - 12x - 90 = 0। अब देखिए इसमें से x को कॉमन ले लीजिएगा तो 2x + 15 बचा, माइनस यहाँ पे 6 को कॉमन ले लीजिएगा तो x + 15 बचा = 0 आ गया, सॉरी 2x प्लस, तो 2x + 15 को आप कॉमन ले लीजिए,
बचेगा क्या, x माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0। तो या तो एक बार ये 0 हो या एक बार ये 0 हो। तो 2x प्लस 15 एक बार 0 हो और एक बार x माइनस सिक्स 0 हो। तो 2x इक्वल्स टू माइनस 15, x इक्वल्स टू माइनस 15/2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है। तो जो आपका पॉजिटिव वैल्यू है वही आपका वैलिड हुआ, ये वाला वैल्यू कट गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू कितना आ गया 6। कोस्ट ऑफ पार्टिकल्स कितना आ गया, कोस्ट ऑफ पार्टिकल्स कितना आ गया 2x प्लस 3, मतलब 2x प्लस 3। तो 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15। तो ये दोनों आपका आंसर है। इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया। आगे के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को देखेंगे। तब तक वीडियो का आनंद उठाइए, वीडियो को देखिए, प्रतिक्रिया दीजिए, कैसा लगा वीडियो। सपोर्ट करते रहिए आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।